फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का मैं आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर कराने वाला हूं। हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये। आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों लेवल का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 25 क्वेश्चंस में से कितने आपके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस का लेवल लिया गया है बिल्कुल एग्जाम के लेवल का लिया गया। जिस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उसी लेवल्स का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो आप इसको कंप्लीट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में आपके सही हुए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले बता दें दोस्तों, जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जिससे कि कोई भी क्लास आपको अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए एनर्जी बनते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? तो संवृत स्वर बताना है कि इसमें से आपका कौन सा है। तो संवृत स्वर की बात करें जो आपका इसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ई आपका जो है संवृत स्वर है। ठीक है, संवृत स्वर मतलब कि ऊंचा स्वर। ठीक है, तो ऊंचा स्वर आपका कौन सा है? ई आपका जो है ऊंचा स्वर है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इन शब्दों पे आपको विचार करना है। अतिशयोक्त, दुर्गति या मरीच या निर्धनी। ठीक है, तो आपको इसमें भी बताना है कि विचार कैसे करना है, किस विकल्प से सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इसमें चारों में से कौन से शब्द जो हैं शुद्ध हैं, यानी कि सही हैं। तो आप लोग देखेंगे आपकी मिसप्रिंट यानी कि जो लिखित होती भाषा जो कैसे लिखते हैं किन शब्दों को, तो शुद्ध की बात यहाँ शुद्ध पूछा गया है, तो शुद्ध की बात कर लें तो इसमें से आपका अतिशयोक्त जो है सही लिखा हुआ है। ठीक है, मारीची ये भी आपका सही लिखा गया है, और निर्धी ये भी आपका, लेकिन दुर्गत जो आपका क्या है गलत, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? अब इसमें 4 में से बताना है कि कौन सा सही शब्द है। तो आप लोग हिंदी आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चाहे आप गलत भी आंसर हो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे एक अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही हुआ है कि गलत हुआ है। सही आंसर तो हम बताएंगे, बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा होगा और आवाज़ मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। दोस्तों अगर वॉइस क्लियर आ रही है और साफ दिखाई पड़ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो आपको संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द की बात कर लें यहाँ पे, तो ये आपका जो है नर्मदा जो क्या है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए शब्द वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो जो दिया गया वाक्य है उसमें कौन सा काल है पहचानिए। आपको सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है कि आसन्न भूतकाल है, इसमें आपको काल बताना है कि कौन सा है। तो काल की बात करें, ये आपका कौन सा है? आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन साफ दिखाई पड़ रहे हैं, 7, 8, 9। इन तीनों के आंसर बताइए फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में। सभी लोग एक बार इन तीनों क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग इनका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द का उपसर्ग,
ठीक है। अत्याचार शब्द का उपसर्ग बताना है इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। फिर अमावस्या का विलोम क्या होगा, अमावस्या का विलोम पूछा गया है आपको। फिर नेक्स्ट आपका 9 नंबर में पूछा गया है शाहचार्य का विलोम, ठीक है। शाहचार्य और अमावस्या का विलोम बताना है आपको। तो देखिए, देखते हैं कितने बच्चे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आपका है, यानी कि अत्याचार का उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग, अत्याचार बोला गया है तो अत्याचार मतलब पहला शब्द यानी कि प्रथम शब्द अति। तो अति क्या होगा आपका, अत्य जो लगा रहे हैं ऑप्शन 1 जितने लगा रहे हैं गलत है। अति क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा। अत्याचार का उपसर्ग क्या होगा, अति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 और 9 का जितने लोग अमावस्या का विलोम बताए हैं पूर्णिमा, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 का देखेंगे, 9 का जो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा रहे हैं, यानी कि अलगाव, साहचर्य का विलोम क्या होता है, अलगाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग। कंदर्प और पश्चसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए। कंदर्प, पश्चर और पुष्पधनवा ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं पूछा गया है। तो पर्यायवाची से देखो पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची। आप लोग पर्यायवाची रट लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए कामदेव से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए, अधिकतर पर्यायवाची कामदेव से पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है शब्द। हाँ, अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या है, अनूठा। तो अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनूठा शब्द का पर्यायवाची जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी कुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 समुद्र के आप पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऐसा पर्यायवाची है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जलधि की बात कर लें, ये पर्यायवाची है। जलनिधि की बात कर लें, ये समुद्र का पर्यायवाची है। जलधाम की कर लें बात, ये भी समुद्र का है, लेकिन जलाधीप जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे नहीं है पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताएं। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है और अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बताना है। तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार, ठीक है। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार, और अनभिज्ञ क्या मतलब क्या होता है, ना जानकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए एक शब्द रट लीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अगम्य, यानी कि जहां जाया ना सके उसको क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, यानी कि एक शब्द बताना है जिसे बुलाया ना गया हो और वो आ जाता है, ठीक है। कौन है, तो बुलाया ना गया हो मतलब कि अनाहूत, उसे क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संधि विच्छेद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में संधि विच्छेद पूछा गया है, आपको बताना है। कोणार्क का आपका संधि विच्छेद बताना है। तो 16 नंबर का इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोण प्लस अर्क, यानी कि आपका कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मत्तेक्य किस संधि का उदाहरण है, मत्तेक जो है किस संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि है इसमें मत्तेक में, सभी लोग बताइए कि डबल पाई लगी हुई है तो कौन सी संधि है। तो 17 नंबर में देखेंगे आपका वृद्धि संधि है, डबल पाई यानी कि 2 पाई यानी कि बड़ी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हर रोज में कौन सा समास है, तो हर रोज में समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास है हर रोज में। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, गोबर डैश गणेश यह किस समास का उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। गोबर
डैश गणेश जो है ये आपका कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत के अकॉर्डिंग बतानी है आपको। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं कि रस कितने होते हैं, नहीं। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। लेकिन रस कितने होते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आचार्य भरत ने 8 मानी है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम निठाराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों आपका अलंकार जो है ऑप्शन नंबर ए है स्तुत अनुप्रास अलंकार। स्तुत अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो इसका उचित मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका उचित मुहावरा मतलब कि गढ़ जीत लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 23 से 25 तक, इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 23 से 25 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में दीजिए। यानी कि जो ये आपका प्रकरण दिखाया गया है, ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर सेंटेंस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आपके क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको नीचे दी जाएगी, टेलीग्राम लिंक कह दिया गया, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, तब इस वाक्यांश को पढ़िएगा। उसके बाद इन 23 नंबर क्वेश्चंस पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देना है आपको। नंबर 24 नंबर वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं। ठीक है, नंबर 25 नंबर वीर सभी कार्य को कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको इन 3 में से क्वेश्चन छाट के पढ़ के ही देखना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इसका टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसमें से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। पहली बात मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया है और पैराग्राफ में एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, पूरा पैराग्राफ दिख गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी लोग, हाँ, जितने विद्यार्थी अब इस प्रैक्टिस शॉट को सॉल्व कर रहे हैं सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।